इंश्योरेंस हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षा बीमा के बिना हमें नुकसान के जोखिमों से खुद को बचाने के लिए अधिक समय और पैसा खर्च करना होगा और जीवन का आनंद लेने और लक्ष्यों का पीछा करने में कम समय देना होगा। आइए समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जो जोखिम को पॉलिसी धारक से बीमा कंपनी को हस्तांतरित करता है। नीति यह पहचानती है कि उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा। यह राशि प्रीमियम के रूप में जानी जाती है जो पॉलिसी धारक बीमा कंपनी को भुगतान करता है। आइए देखें कि इंश्योरेंस अनुबंध के तत्व क्या है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन करती है। जैसा कि सभी अनुबंधों के साथ सत्य है, बीमा अनुबंध में जीवन, मोटर, घर, स्वास्थ्य या विकलांगता और कई अन्य शामिल है। हर इंश्योरेंस अनुबंध है कुछ शर्तों को बताने वाले नियमों और विनियमों को निर्धारित करें, जिन दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा। कुछ भी जो इंश्योरेंस से बाहर रखा गया है। इंश्योरेंस अनुबंध में दो पक्ष शामिल होते हैं, बीमित यानी पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता यानी इंश्योरेंस कंपनी। बीमाकर्ता यानी इंश्योरेंस कंपनी यह गारंटी दे रही है कि आवश्यकता पड़ने पर वे भुगतान करेंगे। प्रत्येक इंश्योरेंस अनुबंध अधिकारों और दायित्वों का वर्णन करता है, चाहे वह जीवन और स्वास्थ्य, मोटर, घर या कोई अन्य इंश्योरेंस हो। आइए समझते हैं। एक पक्ष द्वारा दिया गया प्रस्ताव दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से स्वीकार कर लिया है। सक्षम दलों और घटकों। अनुबंध के अनुसार विचार। कानूनी संबंध को वैध होना चाहिए। बीमा तीन प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा। इंश्योरेंस को बेहतर तरीके से जानने के लिए आइए जोखिम को समझें। तो जोखिम क्या है? जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होने वाली हानि की संभावना है जो भविष्य में संभावित हानि या हानि का एक उपाय है जो किसी गतिविधि या घटना के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यह कैसे काम करता है? लोगों के समूह के साथ समान जोखिम साझा करना, स्थानांतरण जो बीमा खरीद रहा है, नुकसान के वित्तीय जोखिम के सभी या हिस्से को बनाए रखना, सुरक्षा तकनीकों के साथ नुकसान की संभावना को कम करना। जोखिम मानव जीवन की हानि, संपत्ति की हानि या क्षति हो सकती है। आइए जानते हैं कि रिस्क टू लाइफ क्या है और यह जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पॉलिसी धारक या बीमित की अचानक मृत्यु के मामले में आय खो जाती है क्योंकि मजदूरी करने वाला अब नहीं रहता है और परिवार को भविष्य के लिए वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विकलांगता के रूप में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, जिससे आमतौर पर काम करना असंभव हो जाता है, जिसके कारण आय हानि की संभावना होती है। स्वास्थ्य जीवन का एक बुनियादी मानदंड माना जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिसमें शरीर की शारीरिक स्थिति के साथ मानसिक स्थिति भी शामिल है। कोई भी बीमारी आमतौर पर संकेतों और लक्षणों के साथ होती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आइए जानते हैं कि घर या वाहन जैसी प्रॉपर्टी को क्या जोखिम है। आपका घर सिर्फ 4 दीवारों से अधिक है, जो आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक अभयारण्य है। आपके घर की संपत्ति को बाढ़, भूकंप से खतरा है या आपका घर आग में जलकर खाक हो जाता है। स्वस्थ और आरामदायक रहने के वातावरण को बनाए रखने के लिए गृह सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चालकों को सड़क पर जोखिम का सामना करना पड़ता है। मोटर के लिए जोखिम में शामिल है, कोई आपके वाहन को टक्कर मार सकता है जिससे नुकसान हो सकता है या वाहन चोरी हो सकता है और बहुत कुछ। जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा आपको मृत्यु से संबंधित नुकसान के लिए कवर करता है। इसलिए जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच लाभार्थी को मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए अनुबंध है। जीवन बीमा संपत्ति बनाने और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप बीमाकर्ता और बीमाधारक को परिभाषित कर सकते हैं? बीमाकर्ता बीमा कंपनी है और बीमित वह व्यक्ति या संस्था है जिसके लिए पॉलिसी लिखी गई है। कर लाभ। धारा 80C के तहत पॉलिसी धारक भुगतान किए गए प्रीमियम पर 1,50,000 रुपए तक की कर छूट के लिए पात्र है और धारा 10(10)D के तहत पॉलिसी धारक रिटर्न पर कर लाभ का दावा कर सकता है, चाहे वह मृत्यु या परिपक्वता लाभ हो। लाभार्थी का नाम जीवन बीमा में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति या संस्था जो आपकी मृत्यु पर आपकी पॉलिसी के मृत्यु लाभ से धन प्राप्त करेगी। लाभार्थी वह होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सके और यहाँ तक कि एक नाबालिग भी लाभार्थी हो सकता है। प्रत्येक पॉलिसी में एक लाभार्थी होना चाहिए क्योंकि लाभार्थी मृत्यु लाभ का प्राप्त करता होता है और बीमाधारक द्वारा चुना जाता है। लाभार्थी कोई भी हो सकता है जिसका आपके जीवन में वित्तीय हित हो और वह अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का गारंटीकृत मृत्यु लाभ प्राप्त करने का हकदार हो। आपके प्रियजनों को आपके अंतिम खर्चों के लिए तत्काल उन निधियों तक पहुंच की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से जीवन बीमा लाभ। स्वास्थ्य बीमा क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एक आश्वासन है जो चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अस्थिर समय आपकी मानसिक शांति को भंग करता है और आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बाधित कर सकता है। इसलिए यदि आपके पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, तो कुछ या सभी चिकित्सा व्यय बीमा कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे। आज हम जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, स्वास्थ्य हमारा प्रमुख ध्यान होना चाहिए। इसलिए आज ही अपना स्वास्थ्य सुरक्षित करें। स्वास्थ्य बीमा का एक रूप है जिसका उपयोग कुछ चिकित्सीय स्थितियों के उपचार और निदान के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है, जिसमें आप एक स्वास्थ्य बीमा योजना चुन सकते हैं जो आपकी जीवन शैली, मौद्रिक बजट और विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुकूल हो। स्वास्थ्य बीमा किसी भी दुर्घटना, बीमारी या चोट के कारण होने वाले सभी चिकित्सा खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करता है। यानी इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डायग्नोसिस का खर्च, दवा का खर्च भी शामिल है। स्वास्थ्य बीमा अधिक वित्तीय लचीलेपन के लिए तत्काल भुगतान की आसानी प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह और एक बीमा कंपनी के बीच किए गए स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए एक वित्तीय समझौता है, जहां स्वास्थ्य बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को बीमित राशि की सीमा तक वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। उसके लिए पॉलिसी धारक को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसे विशिष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी को प्रत्येक निर्धारित अवधि में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य बीमा योजना के विभिन्न लाभों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा आपात स्थिति कभी भी दस्तक दे सकती है और आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। यदि आप फोन बिल की तरह नवीनतरण तिथि तक बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आपके पास पॉलिसी द्वारा प्रदान की जाने वाली कवरेज नहीं होगी और बीमा प्रदाता आपके चिकित्सा खर्चों को कवर नहीं करेगा। हम धारा 80D के तहत कर लाभ प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कर योग्य आय से घटाया जाता है। इस कटौती योग्य राशि की ऊपरी सीमा 25,000 रूपए है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया गया है। स्वास्थ्य देखभाल के खर्च बढ़ रहे हैं और हर किसी के लिए एक स्वास्थ्य बीमा कवर होना महत्वपूर्ण है, जो न केवल आपकी बचत की रक्षा करता है, बल्कि बढ़ती चिकित्सा लागतों को देखते हुए आपके निकट और प्रिय लोगों के लिए किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति का भी ख्याल रखता है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने के 5 लाभ। पहले, आप आयकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप मेडिकल महंगाई से निपट सकते हैं। तीसरा, यह आपकी और आपके परिवार की रक्षा करता है। चौथा, यह आपके जीवन भर की बचत को भी सुरक्षित रखता है। इतना ही नहीं, यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेगा। एक तरह से स्वास्थ्य बीमा व्यक्ति के साथ साथ परिवार के लिए आपके सभी चिकित्सा खर्चों का ख्याल रखता है। एक ऑनलाइन बीमा कंपनी पॉलिसी उद्धरण, कवरेज लाभ, बहिष्करण और अन्य नियमों और शर्तों जैसी सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। भारत में सभी स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को जोड़ने के लिए अपने नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा भी प्रदान कर रहा है। यदि आप एक नेटवर्क अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो आपके बीमाकर्ता द्वारा कैशलेस दावों के तहत अस्पताल के बिलों का निपटान किया जाएगा। गैर नेटवर्क अस्पताल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक को कैशलेस दावा सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। इसके बजाय उन्हें अपने बीमाकर्ता के पास प्रतिपूर्ति दावा दायर करने की आवश्यकता होती है। धूम्रपान करने वालों, रोगग्रस्त बीमाकर्ताओं आदि के लिए विशिष्ट मानदंड, जिन्हें आपकी चुनी हुई योजना के अनुसार समझाया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा में निवेश के बारे में सक्रिय रहें और बुरे सपनों को अलविदा कहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका सच्चा धन है। इंश्योरेंस हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने परिवार, संपत्ति और खुद को वित्तीय जोखिम से बचाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए बीमा योजनाएं फायदेमंद है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।